क्या मेरे फोन पे बेल थी क्या मेहुल? कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन भेजे। सॉल्यूशन तो पूरा किसी ने करके नहीं भेजा है। कुछ बच्चों के आंसर ठीक हैं, तो अच्छी बात है। आंसर आपने जिस तरीके से निकाले, तो जो मेन प्रॉब्लम है, जिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, रेडियस इसकी r है, और इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को दो लिक्विडों में, एक लिक्विड, दोनों लिक्विड्स के बिल्कुल बीच में, आधा तो स्फीयर ऊपर वाले हल्के लिक्विड में है और आधा स्फीयर नीचे वाले थोड़ा हेवियर लिक्विड में है। तो एक लिक्विड भारी है जो नीचे है, और एक लिक्विड लाइटर है जो कि ऊपर है। एंड प्लीज प्लीज प्लीज, वी हैव नथिंग टू डू अबाउट फ्लोटिंग कंडीशन। मैंने ये नहीं कहा है कि ये फ्लोट कर रहा है। वट एवर बी द सिचुएशन, फ्लोट कर रहा है तो कर भी सकता है, इसका वेट टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। फ्लोट नहीं कर रहा तो इसको हमने होल्ड कर रखा है। फ्लोट कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैंने क्वेश्चन जब पूछा आपसे, लिखा ये कि इट इज हेल्ड। हेल्ड का मतलब हमने पकड़ रखा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट है उसने इसको पकड़ रखा है। तो बच्चों, जहां तक प्रॉब्लम का सवाल है, प्रॉब्लम मैंने पोस्ट भी कर दी थी, बना भी रहा हूं डायग्राम में। ρ1 is lesser than ρ2, right? And we have taken all considerations, means even the atmosphere may be present, and why should we neglect that? Let us consider the atmospheric pressure to be P naught, and it is there. atmospheric pressure भी है P naught. अब बच्चों, ये r रेडियस का स्फीयर है, रेडियस मैं ड्रा कर दूंगा थोड़ी देर में। अब हमने ये पूछ रखा है कि ऊपर वाला लिक्विड इस पे कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, नीचे वाला लिक्विड कितना लगाएगा। कुछ बच्चों ने इसको काट के, कटा हुआ नहीं है ये, एक सिंगल स्फीयर है, ये इसकी बीच की लाइन खींच रखी है। इसको कटा हुआ मान के आप सोल्व करके जो सॉल्यूशन पोस्ट कर रहे हो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो तो इसका आंसर है, वो तो इसका शॉर्टकट आंसर है। अगर मैं डायरेक्ट वे बता देता हूं तो बच्चे, जिस प्रकार से आप लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हो, तो हजारों प्रश्न फिर आप पूछते, शॉर्टकट से ही करना है हमने इसको एग्जाम में तो। लेकिन अब तो सिखा दूं ये हुआ कैसे। ऊपर वाला लिक्विड इसको कैसे दबाएगा, एक फटाफट अपनी प्रेजेंस भी शो कर दें। ऊपर वाला लिक्विड इस पे और नीचे वाला लिक्विड इस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, प्रेशर के कारण जो भी फोर्स लगाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इसके सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन, एट एवरी पॉइंट ऑन ऑफ द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। शाबाश, जल्दी से लिख दो भाई। हाँ नमन, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। और वो कुछ डायरेक्शन क्या कहोगे उसको, क्योंकि स्फीयर है, उस डायरेक्शन का एक नाम और भी है। बिल्कुल ठीक लिखा है तुमने, यस रचित, यू आर सो गुड। प्रियांशु, व्हाट आई सेड यार, यू डिडंट हियर प्रियांशु राव, व्हाट आई सेड, एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर इन विच डायरेक्शन द लिक्विड्स विल अप्लाई फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स की बात नहीं कर रहा बेटा। हाँ ध्रुव, आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है, शाबाश, गुड गुड। आपका डेरिवेशन भी हो गया, सो गुड, आई एम हैप्पी विद यू।
सचिन बिल्कुल ठीक लिखे हो सचिन। दीपेश थोड़ा सा और क्लियर लिखना चाहिए, ठीक ठीक लिखे हो बाकी। भवेश बिल्कुल ठीक लिखे हो। मिलन बिल्कुल ठीक लिखी है। और प्रियांशु बिल्कुल ठीक लिखे हो प्रियांशु राव अब तुम। सुमित बिल्कुल ठीक लिखे हो। कतैनी बिल्कुल ठीक लिखी है बेटी। रचित बिल्कुल ठीक लिखे हो। प्रियांशु शर्मा बिल्कुल ठीक लिखे हो। विवेक आप भी बिल्कुल ठीक लिखे हो, सो गुड। विवेक महक बिल्कुल ठीक लिखे हो। अनन्या नो, अनन्या नो 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 नो, नॉट नॉट करेक्ट। बेटा प्रत्येक पॉइंट के ऊपर प्रेशर किधर, प्रेशर के कारण से फोर्स लगाएगा, प्रेशर के कारण फोर्स किधर लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर हर पॉइंट पर कौन सी डायरेक्शन होगी, रेडियली इनवर्ड। एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर द फोर्स इज रेडियली इनवर्ड, बात है ये। और उस रेडियली इनवर्ड फोर्स को जोड़ जोड़ के, आपको याद हो जब मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता रहा था, तो मैं कह रहा था भैया या तो हम एक बहुत अलग से तरीके से केस को कंसीडर करेंगे। तो मैंने एक वेसल कंसीडर किया जिसका कोई वेट नहीं लिया, और जिसकी मैंने दीवारों कैसा कंसीडर कर लिया, बिल्कुल पतला और रिजिड दीवारें कंसीडर किया। एक तो मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल उस तरीके से आपको प्रूव करके बताया। एक मैंने कहा कि या फिर हमारे पास सचमुच ही प्रेशर के कारण से हर पॉइंट पे फोर्स निकालना, और उसके बाद कुल मिलाकर अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स निकालना है। तो ऐसा हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा जिस पे कैलकुलेशन पॉसिबल हो। इसलिए बच्चों आपको याद होगा कि मैंने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को डुबोया था, पूरा भी और अधूरा भी, और दोनों केस में फोर्स ऑफ बायंसी कैलकुलेट करके बता दिया था। और तब भी एक बात कही थी कि अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या कोई और ऐसी शेप है जिसपे कैलकुलेशन पॉसिबल हो, तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। एंड आई टोल्ड यू कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ये चीज जानबूझ के पेंडिंग छोड़ रखी थी, दोनों क्लासों में एक साथ करवा दूं, तो वो कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अपवर्ड स्फीयर पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, अब सॉरी अपवर्ड हेमिस्फीयर पे सेम तरीके से इंटीग्रेट करके लोअर हेमिस्फीयर पे आप कैलकुलेट कर लेना। मैं क्या लिख दूंगा, सिमिलरली करके बात। तो कैसे करें भाई, जो तरीका बार 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 11th क्लास में रिपीट कर चुका, और जो 12th में भी बार 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 वही होगा। आई कंसीडर एन एनुलस, ए डिफरेंशियल एनुलस, एनुलस ऑफ डिफरेंशियल थिकनेस। तो स्फीयर के सरफेस पे, ध्रुव आई एम हैप्पी विद व्हाट यू डिड यू डू, एंड नाउ यू हैव लर्नड कैलकुलस। मैंने एक एनुलस कंसीडर किया भाई, एनुलस कंसीडर कर दिया। एंड व्हाट आई डू, आई टेक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को बच्चों में जे कैप ले लेता हूँ, जे कैप। और ऑफ कोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जे कैप ले लूंगा। एंड द सेंटर ऑफ दिस एनुलस से इट इज एट ए हाइट, से इट इज, चलो ये जो एनुलस मैंने लिया है, एनुलस का सेंटर ऊपर से वाई हाइट नीचे ले लिया मैंने, ऊपर से वाई हाइट नीचे ले लिया। और एक चीज और जो मैं कल क्वेश्चन देते भूल गया था, बाद में मुझे याद आया था, ये एच हाइट नीचे है दोनों लिक्विड्स का इंटरफेस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द अपर लिक्विड। ओके मेहुल, बात फिर क्या हुआ बेटा? ओके ओके, तो फिर कैसे तेरा खाना होएगा? ओके ठीक। सो नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड। Say the radius of this annulus is small r. Of course, you know the same way we have done many times. We are proceeding now. Say this angle is theta, and you have to listen and learn each and every word. Say this angular thickness is d theta. ये एनुलस की एंगुलर थिकनेस d थीटा है, r स्फीयर की रेडियस है।
तो ये रेडियस कितनी होगी, डायरेक्ट लिख देते हैं r sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस एनुलस का जो पूरा एरिया है उसको मैं डीए लिखूं, एनुलस का पूरा एरिया जिसको मैं डीए लिखूंगा, एंड यू नो, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस, इट हैज बीन डन मेनी टाइम्स, 2 पाई small r, and small r is r sin theta into this one, this is r d theta. So the area of this annulus is dA itself is differential area 2 pi into r square into sin theta into d theta. Up to this, if there is any problem, I'm checking the WhatsApp. There is no problem. Dilbag and कौन बच्चा था आज क्लास में शरारत कर रहा था? रजत. Are you here in the class? Say good evening to me. It means you are not here. ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई दिलबाग है। ओके दिलबाग, आपने जिस ढंग से सॉरी फील किया था दिलबाग, हमने आपको सॉरी दे दी है। आगे से ध्यान रखना बच्चे, क्लास में कोई शरारत ना हो। अच्छा, तो इस डीए एरिया एलिमेंट का भी अगर मैं यहाँ पर कोई इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट कंसीडर करूं, ये छोटा सा पार्ट, तो इसको मुझे क्या सिंबल देना चाहिए बच्चों, बताओ, बोलो बोलो। डीए तो ये इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया एलिमेंट है। इस इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया एलिमेंट, इस इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया एलिमेंट का भी एक डिफरेंशियल पार्ट ले लिया, तो उसको मुझे क्या सिंबल दे देना चाहिए? ऐसा हो चुका है आपके, जब मैं आपको इलास्टिसिटी करवा रहा था। नहीं शुभम, ना बेटा, ना ना ना, बघेल जी नहीं। डीए का भी डिफरेंशियल पार्ट क्या लिखूं उसको? डी स्क्वायर ए या डी ऑफ डी ए, आइदर यू राइट डी ऑफ डी ए और क्या डी स्क्वायर ए। सो इस डी स्क्वायर ए के ऊपर डीएफ तो मैं पूरे इस एनुलस पे लगने वाले फोर्स को लूंगा, इस पे लगने वाले फोर्स को मैं डी स्क्वायर एफ लूंगा, डी ऑफ डी एफ। तो यहां पर प्रेशर लिक्विड का अगर पी है तो इस पे जो फोर्स लगेगा रेडियली इनवर्ड। अभी ये लर्निंग आप करके चलें ठीक से, कई बार ठीक बुद्धि का प्रयोग नहीं करके हम वेरिएबल्स को ठीक से नहीं लिखते हैं। तो इसको लिखूंगा मैं डी स्क्वायर एफ, सेम टू सेम बात यहाँ पर होगी। और डी स्क्वायर एफ वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा। सेम टू सेम बात यहाँ पर। एच मुझे कुछ पलों के लिए मिटाकर कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। रो वन को मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, रो वन डेंसिटी, रो टू को यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भी करना पड़ेगा मुझे फोर्स। यहाँ पर भी डी स्क्वायर ए एरिया एलिमेंट कंसीडर करूंगा, इस पे लगने वाले रेडियल फोर्स को, प्रेशर के कारण जो फोर्स लगा है, जैसा इधर लगाया वैसा इधर दिखा दूं। इसको भी क्या लिखूंगा मैं? डी स्क्वायर एफ। ये सारी चीज आपको सिखानी है। अलग अलग क्लास में डायग्राम बनाकर मेहनत से मैं जी चुरा रहा था, तो सोचा इसको कंबाइन करवा दूं। वैसे भी ये प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें आपने मेथड सीखना है किस प्रकार से हम इन चीजों को क्रैक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों तरफ से मैंने डी स्क्वायर एफ फोर्स लगा दिया। दोनों डी स्क्वायर एफ फोर्स दोनों तरफ, क्या इसके एनुलस के चारों तरफ है, नोट दोनों तरफ। क्या निकालूंगा सबसे पहले मैं, बताओ मेरा तरीका क्या रहेगा?
मेरा तरीका रहेगा, नहीं आपने दिखा टाइम, अब आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे टाइम लगेगा। मेरा तरीका ये रहेगा बच्चों, इस पूरे एनुलस पे टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अपर लिक्विड निकालो। तो क्योंकि ये सारे डी स्क्वायर एफ का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसके ऊपर? टोटल फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डी स्क्वायर एफ फोर्स का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसके ऊपर? इस पूरे एनुलस पे। तो उस एनुलस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। जब वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं, आपको बार बताया है कि आप क्या करें, वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लें। तो डी स्क्वायर एफ का एक कंपोनेंट, पहले तो डी स्क्वायर एफ की मैग्नीट्यूड लिख दूं मैं। इफ आई आस्क यू टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ डी स्क्वायर एफ, प्लीज राइट दिस। डी स्क्वायर एफ की मैग्नीट्यूड लिख दो बच्चों, जल्दी से फटाक से लिख दो। मैं बच्चों 720 पे ही आपके मैसेज अटेंड कर रहा हूं। 941666 पे मैसेजिंग ना करना प्लीज। डी स्क्वायर एफ जो फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड लिख दें। ये जो एरिया एलिमेंट है, दिस एरिया एलिमेंट, आई राइट इट हेयर, wherever I write, I call this area element to be an infinitely small part of dA. So I will write it d square A. प्रियांशु राव, बिल्कुल ठीक लिखते लिखते कुछ गड़बड़ कर गए प्रियांशु, क्या गड़बड़ की है चेक करो। अनन्या गड़बड़, पी की वैल्यू क्या है अनन्या, आप बताओ तो ना बेटा। रचित, क्या लिखे हो रचित? रचित बिल्कुल ठीक लिखे हो नमन, तुम शाबाश, रचित गड़बड़ लिख दिए। एंड बिल्कुल ठीक लिखे हो नमन। विवेक, विवेक गड़बड़ लिख दिए हो बच्चे, मैंने आपका सॉल्यूशन भी देखा था, वही गड़बड़ कैरी कर रहे हो आप। एंड प्रियांशु शर्मा, आप बिल्कुल ठीक लिखे हो, बिल्कुल शाबाश बेटा। ध्रुव, क्या लिख दिए ध्रुव तुम? प्रियांशु थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो भाई। एंड दिस इज सचिन, यू आर सो गुड, बिल्कुल ठीक, शाबाश बेटा, गुड गुड गुड। यार डी स्क्वायर एफ की मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन तो रेडियल इनवर्ड है ही है। यहाँ पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ से कितना नीचे आ गए? y इंटू रो वन इंटू जी। इस जगह पे प्रेशर प्रियांशु राव इतना होगा, इतना नहीं बेटा, y नॉट सॉरी p नॉट प्लस y इंटू रो वन इंटू जी। इस प्रेशर को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? इस छोटे से एरिया एलिमेंट डी स्क्वायर ए से। डी के स्क्वायर से क्यूब से आप ना ड्रा करो, डिफरेंशियल एलिमेंट है डी, उसका भी डिफरेंशियल है डी स्क्वायर ए, उस डिफरेंशियल का भी डिफरेंशियल तो डी क्यूब ए हो जाएगा, उसमें कोई डायमेंशनल फोर्स ही रहेगा। देखिए इसके हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट बनाएंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, डी स्क्वायर एफ का वर्टिकल कंपोनेंट, इसको ऐसे लिख दिया, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी स्क्वायर एफ, डी स्क्वायर एफ एच लिख दिया मैंने। सेम टू सेम बात यहां पर, डी स्क्वायर एफ वर्टिकल, डी स्क्वायर एफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, ये डी स्क्वायर ए तो ये है, ये डी स्क्वायर एफ हॉरिजॉन्टल। तो you can easily see, if I want to find df force, which is the force acting on this annulus,
If I want to find DF force is hydrostatic force applied by the upper liquid on this annulus. कैसे लिखूंगा इसको मैं हर चीज को पूरा कंप्लीट डायरेक्शन सब कुछ बना बनू कर लिख रहा हूं। इसको मैं लिखूंगा बच्चों डी स्क्वायर एफ, ये कंपोनेंट तो हो गया कोस थीटा वाला, डायरेक्शन कौन सी माइनस जे कैप। इसका इंटीग्रेशन करूंगा किस पे, अब सोच लो जरा इसका इंटीग्रेशन किस पे करूंगा, प्लस डी स्क्वायर एफ साइन थीटा, और यहां पर आई कैप जे कैप में कोई डायरेक्शन दिखा दूं, ये मैंने जे कैप दिखाया है इधर, तो किधर आई कैप दिखाऊं, आई कैप इधर दिखा दूं, चलो इधर आई कैप दिखा देता हूं, ये दिखा दिया आई कैप। यहां पर दिखा रहा हूं फिलहाल मैं, यहां पर भी दिखा सकता था, चलो यही दिखा दिया, डी स्क्वायर एफ साइन थीटा, कौन सी डायरेक्शन दिखाई मैंने इधर, यहाँ पे ये माइनस आई कैप। ये इंटीग्रेशन किस पे करूंगा मैं, ये माइनस आई कैप का थोड़ा सा लिखने का ढंग इतना बढ़िया है नहीं, इतना बढ़िया ये तरीका है नहीं, बेहतर होगा मैं फिर बाद में डायरेक्शन ले लूंगा इसकी, प्लीज, क्योंकि इधर इधर तो है माइनस आई कैप, इधर है आई कैप, तो बेटर है इसको मैं ऐसे लिख दूं, आई व्हाट आई डू, थोड़ी देर में हो जाएगा डायरेक्शन के साथ, क्योंकि आई कैप जो डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड जो रोटेटिंग है, इसको मैं क्या लिख दूं बच्चों, डी स्क्वायर एफ वर्टिकल फोर्स, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका इंटीग्रेशन प्लस डी स्क्वायर एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, उसके बाद में डायरेक्शन लिख दूंगा। इंटीग्रेशन किस पे करूंगा मैं, डीए एरिया एलिमेंट पे, इंटीग्रेशन किस पे करूंगा, डीए एरिया एलिमेंट पे। यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। और अगला मेरा आपसे प्रश्न है, मुझे बताएं कौन सा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, ठीक है। बिल्कुल, सुमित भी और अनन्या भी और मिलन भी और महक भी और शिवानी भी और मुस्कान भी और सचिन भी और ध्रुव भी, ये हॉरिजॉन्टल वाला तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। So this integration is 0. So d f vector will be the integration of this. अब ये तो सारा ही माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, तो अब बिंदास मैं लिख लेता हूँ डी स्क्वायर एफ इंटू कॉस थीटा, और डायरेक्शन कौन सी, माइनस आई कैप। ये इंटीग्रेशन करूंगा मैं पूरे एरिया एलिमेंट डीए पे, कुछ भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, सारी चीज बता रहा हूं। डीएफ वेक्टर इज, लिख दूं मैं डी स्क्वायर एफ की मैग्नीट्यूड लिख दूं, डी स्क्वायर एफ की मैग्नीट्यूड कितनी है, अब एक चीज आप डायरेक्ट यहां पर कर सकते हो, चलो लिख ही देता हूं मैं पहले तो, पी नॉट प्लस वाई इंटू रो वन इंटू जी इंटू कोस थीटा इंटू माइनस जे कैप इंटू डी स्क्वायर ए। ये इंटीग्रेशन करना है मैंने पूरे एरिया एलिमेंट डीए पर। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इस इंटीग्रेशन में क्या चीज कॉमन बाहर, इस मतलब क्या चीज कॉमन बाहर आ जाएगी, ये पूछने के बजाय ये बोल दूं तो आसान रहेगा। इस इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या चीज रहेगी, मतलब बाकी सब चीज इंटीग्रेशन से बाहर कॉमन आ जाएगी।
तो मुझे बताएं इस इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या चीज रहेगी, जल्दी से बता दो। मुस्कान इज अटेंडिंग क्लास। सो गुड मुस्कान, मेहनत करोगे तो तुम्हारा एडमिशन होगा। आपकी पूरी मेडिकल क्लास से बड़ा हमें मुझे ये हो गया है कि आपकी मेडिकल वाली क्लास बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही। 2-3 बच्चे तो मेरी नोटिस में हैं, ऑनलाइन क्लास में सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स की, आपकी मेडिकल की बात कर रहा हूँ, अब चैटिंग चालू हो गई उन बच्चों की आपस में। आई नो कौन कौन बच्चे हैं वो। नहीं यार रोहित, मुस्कान ने लिखा था अभी, मुस्कान इज टाइपिंग। नहीं बेटी, मुस्कान टाइप ही कर रही है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा। बिल्कुल ठीक लिखे हो प्रियांशु शर्मा। इंटीग्रेशन के अंदर नहीं महक, ये नहीं रहेगा। अरे रिद्धि, यही तो पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन में जो सब चीज कॉमन ले लेंगे बाहर, जो कांस्टेंट है, उसके बाद जो चीज इंटीग्रेट करनी है वो चीज इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगी। तो इतनी समझ आपको अगर नहीं है तो मैं आपको जो भी कुछ काम करवाऊंगा उसका कुछ खास फायदा नहीं है। मुझे बताएं, इस डायग्राम देखे, डायग्राम इतना क्लियर बना रखा है मैंने, चिकना बोर्ड होने के बावजूद भी। इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, बस सोच के बताएं। रोहित आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मुस्कान, नहीं मुस्कान गलत बोल रहे हो। जानवी गलत बोल रहे हो। नहीं प्रियांशु राव गलत बोल रहे हो। अनन्या बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सचिन बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। डिम्पी बिल्कुल गलत बोल रहे हो। अनन्या ने तो लिख ही दिया है, शाबाश बेटी, गुड, सो गुड अनन्या। भवेश गलत बोल रहे हो, भवेश समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब। अरे यार, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में इस रिंग को, जो एनुलस है उसको इमेजिन करो चारों तरफ। ये एनुलस चारों तरफ है ऐसे स्फीयर के। इसके प्रत्येक पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा सेम है। तो कोस थीटा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, पी नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो वाई ये सारा कांस्टेंट है इस एनुलस से बाहर आएगा, कोस थीटा बाहर आएगा, माइनस जे कैप बाहर आएगा। पूरे इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या रहेगा, क्या प्रीति, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा। अब तो बता दिया ही मैंने। only thing that will remain inside integration is this। तो मैं इसी में कर देता हूँ वैसे तो, बट चलो कोई नहीं। ये मैं यहाँ लिख दिया। तो df will be equal to, df vector will be equal to माइनस जे कैप, तो डायरेक्शन रहेगी। ऊपर वाला लिक्विड आधे हेमिस्फीयर पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। पी नॉट कॉमन बाहर आ गया। y1 y1 देखें जरा, y1 पूरे पूरे एनुलस पे सेम है। y1 नहीं, y रो 1 भी सेम है, g भी सेम है, कोस थीटा भी सेम है। अंदर क्या रहेगा, खाली डी स्क्वेयर ए का इंटीग्रेशन पूरे एनुलस पे। जब डी स्क्वेयर ए का इंटीग्रेशन पूरे एनुलस पे करेंगे, जब डी स्क्वेयर ए का इंटीग्रेशन पूरे एनुलस पे करेंगे, तो मुझे बताओ बच्चों, ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। डी स्क्वेयर ए प्लस डी स्क्वेयर ए प्लस डी स्क्वेयर ए प्लस डी स्क्वेयर ए, ये हो जाएगा डी ए। तो डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जे कैप पी नोट प्लस वाई रो 1 इंटू जी इंटू कॉस थीटा इंटू डी ए। इट इज दिस। और डी ए की वैल्यू आपको मालूम है, ये रही। अगली लाइन में लिख दूंगा, कोई नहीं। So df is, I am writing the value of df vector here. Df vector is how much? This is equal to
यहां लिख देता हूं, या फिर कुछ और कर दूंगा, यहां लिख देता हूं df वेक्टर इज, इट इज माइनस जे का है बच्चों, डी की वैल्यू पुट करनी ना बच्चों, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लेता हूं जेकब के साथ ही, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये डी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने वहां पर, और क्या हो जाएगा पी नोट प्लस वाई रो वन इंटू जी, कोस थीटा ये है और साइन थीटा ये है, साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा दिस। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप बोलेंगे, मैं टाइम देता हूं आपको पूछने के लिए, क्योंकि मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, डायग्राम छोड़ के बाकी सब मिटा दूंगा। हाँ प्रियांशु, प्रियांशु अब तुम्हें समझ में आ गया? प्रियांशु राव यहाँ तक, प्रियांशु शर्मा ठीक लिखे हो, प्रियांशु राव ठीक लिखे हो, ओके। मुस्कान यहाँ तक समझ में आ गया? कृति कहाँ है? कृति एब्सेंट है या कृति तो होस्ट है? कृति आपको समझ में आया सारा? ओके बेटी, कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो ठीक है। अब मैं इस डीएफ वेक्टर का इंटीग्रेशन करूंगा सारे एनुलस लेकर, यानी पूरे अपर हेमिस्फीयर पे, तो इस इंटीग्रेशन में परेशानी आएगी क्या? इसमें हो गए दो वेरिएबल, बताओ क्या क्या दो वेरिएबल हैं इस इंटीग्रेशन में। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय दिस अपर लिक्विड ऑन दिस अपर हेमिस्फीयर, अरे यार अपर लिक्विड, अपर हेमिस्फीयर के कांटेक्ट में खाली अपर लिक्विड ही है, तो अपर लिक्विड ये अपर हेमिस्फीयर पे जो फोर्स लगाएगा वो डीएफ वेक्टर का इंटीग्रेशन से निकल के आएगा, यानी इस पूरे ऐसे ये एनुलस सारे एनुलस प्रत्येक एनुलस पे लगने वाले डीएफ डीएफ वेक्टर्स मुझे जोड़ने हैं। ऑफ कोर्स सभी डीएफ वेक्टर्स का डायरेक्शन माइनस जे कैप होगा, तो अब इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बट सिर्फ एक ही परेशानी है, इस इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल है, जैसे ये लिख रखा दो, तो देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, बताओ दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? प्रियांशु राव सो गुड, मिलन लड़की सो गुड, भवेश भाई सो गुड, दीपेश भाई सो गुड। ये दीपेश कौन सा दीपेश है यार? ये मेडिकल वाला दीपेश है जिसको, जो अभिनव के साथ बैठता है, या कोई और दीपेश है ये दीपेश कौन है जो आंसर दे रहा है? मेडिकल वाला, ओके। अरे यार तू तो अच्छा लड़का होगा दीपेश। अनन्या सो गुड, मेरे से मिलना, कल तेरे को क्लास में पुचकारूंगा मैं। एंड बेटा ये एक बच्चा बोल रहा है ना, ये एक बच्चा बोल रहा है सर साइन थीटा कोस थीटा वेरिएबल है। बेटा वेरिएबल थीटा है, साइन थीटा कोस थीटा तो थीटा के फिर फंक्शन हो गए, थीटा वेरिएबल है, लेकिन और भी एक वेरिएबल है। परम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, विवेक बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, नमन बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मयंक यादव ना, मयंक, मयंक आर कैसे वेरिएबल है यार? बच्चे दिल तोड़ दिया ना तूने, आर तो स्फीयर की रेडियस है, कांस्टेंट है यार दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे। सचिन बिल्कुल ठीक लिख रहे हो बेटा, डिम्पी सो गुड, डिम्पी डिम्पी और ही डिम्पी, कितनी अच्छी लड़की है डिम्पी। योगिता नहीं, प्रियांशु शर्मा बिल्कुल ठीक, ध्रुव बिल्कुल ठीक, शुभम बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो मुस्कान, मुस्कान बेटी दीदी जी, साइन थीटा और कोस थीटा तो फंक्शन है थीटा के, जब आपने थीटा वेरिएबल लिख दिया तो अलग से साइन थीटा और कोस थीटा वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं बच्चे। एक तो थीटा वेरिएबल है इसमें, एक और वेरिएबल है देखो, रचित सो गुड,
रोहित बिल्कुल ठीक लिख रहे हो रोहित। महक बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। सुमित सो गुड। प्रीति सो गुड। सो एंड दिस इज योगिता देवी बिल्कुल ठीक। योगिता देवी ने पहली बार क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट किया है। कल क्लास में जब आऊंगा तो आपको पुचकारूंगा बेटी मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे याद दिलाना सर आपने पुचकारना था। भूल जाऊंगा नहीं तो सुबह तक। मयंक यादव। चलो कोई बात नहीं मयंक। बच्चे दो वेरिएबल हैं, एक तो थीटा और एक वाई। सोच के देखो, पहला पहला एनुलस हम यहां पर लेगा जी, तो वाई की वैल्यू तो इतनी थोड़ी सी होगी, एच माइनस आर, और थीटा की वैल्यू होगी 0। लास्ट वाला एनुलस यहां पर लूंगा, तो y की वैल्यू तो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। h अच्छा मैंने लिखा था फिर मिटा दिया होगा, ये h है, ये दिस इज h, दिस इज h। ठीक है, तो जब एनुलस चलते चलते यहां पर आएंगे तो y की वैल्यू तो h हो जाएगी और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो दो वेरिएबल है। अब दो तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है, मतलब दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल बनाएंगे, तो या तो वेरिएबल्स y के फॉर्म में रख लें या वेरिएबल थीटा के फॉर्म में रख लें। आप मुझे सजेस्ट करो, देखते हैं आप कितने होशियार हो। सारा वेरिएबल y में कन्वर्ट कर दूं तो इंटीग्रेशन आसान बनेगा, या सारा वेरिएबल थीटा में कर दूं कन्वर्ट तो इंटीग्रेशन आसान बनेगा? बिल्कुल ठीक लिखे हो बच्चों। कई बार क्लास में मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, अगर बच्चा कोई जिद करता नहीं सर उस वो करवा दो, तो दोनों ही करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल ठीक लिखिए डिम्पी, बिल्कुल ठीक लिखे हो बघेल, बिल्कुल ठीक लिखिए मिलन बिल्कुल मिलन लड़की, रोहित लड़का, ध्रुव लड़का, नमन बिल्कुल ठीक लिखे हो, एंड प्रियांशु बिल्कुल ठीक लिखे हो बच्चे। बेटा अगर थीटा में कन्वर्ट कर दें तो इंटीग्रेशन काफी ज्यादा आसान बनेगा। आसान नहीं, काफी ज्यादा। अगर थीटा को वाई में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीग्रेशन कंपेरेटिवली मुश्किल तो नहीं, लंबा, डबल ट्रिपल लंबा हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है। और जिद भी ना करना कि सर वाई के फॉर्म में भी करके बताओ, सेम आएगा, टाइम बेकार में कंज्यूम हो जाएगा। तो हम क्या कर लें बच्चों, वाई को हम कन्वर्ट कर लें थीटा में। तो यही इस डायग्राम में देख लें जरा, ये है वाई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया दिस इज इक्वल टू h माइनस वाई। So you can see h minus y. Let me make a box here. H minus y divided by h minus I y divided by r is equal to cos theta. So h minus y is equal to this one. This is h minus y. y ये था, ये टोटल h है, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। लेट अस टेक डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड का डिफरेंशियल ले लेंगे। बाकी दोनों साइड की डिफरेंशियल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डी थीटा वहां पर है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई h माइनस आर cos थीटा। y की वैल्यू आ गई h माइनस आर cos थीटा। तो मैं यहाँ y की वैल्यू पुट कर रहा हूं अभी। तो df की वैल्यू के लिए ऑलरेडी पहले df सजा रखा था, माइनस जे कैप तो है ही है, 2 है ही है, पाई है ही है, आर स्क्वेयर है ही है, पी नॉट ऑलरेडी हमारे पास है, और भाई प्लस रो 1 इंटू जी भी है। अब मैं y की वैल्यू पुट कर दूं, ब्रैकेट लगाई, h माइनस आर कोस थीटा हो गया, ये यहां तक का पार्ट लिख दिया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल स्टेप्स तो लंबे होते ही हैं फिजिक्स में बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, बहुत लंबे लंबे भी हो जाते हैं, है ना।
लेकिन अभी बहुत जल्दी सुकून भरी जिंदगी तुम्हारे सामने हाजिर होने वाली है। सब डेरिवेशन करके हम शॉर्टकट बना देंगे और वो याद भी रहेगा आपको। और वो याद करवाने के लिए कई क्वेश्चन जो 1-2 क्वेश्चन मैंने पोस्ट नहीं किए, वो भी तुम्हारे सामने और भी पोस्ट करूंगा। तो ये आ गया भाई, इसको और थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि अब जगह नहीं है, पूरा बोर्ड भर गया है, तो मैं कुछ बातों को मिटाऊँगा, बट मुझे मालूम है, मुझे खुद ही इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। बच्चे पूछेंगे, वीडियो चलाकर देख के स्क्रीनशॉट निकालना मुश्किल होता है, मैं इस बोर्ड का फोटो खींच लेता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ बोर्ड नंबर 1। ये मैं कई बार प्रिजर्व करने की कोशिश किया हूँ, पता नहीं फिर क्या हो जाता है, इधर-उधर चीज़ें गायब हो जाती है मेरे से। बहुत चीज़ें मैंने सँभाल के रख रखी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी गायब हो जाती हैं। पेज 1 या बोर्ड 1, इसका फोटो खींच देता हूँ बच्चों मैं, फिर आगे काम करवाता हूँ। रेडी 1 2 स्माइल प्लीज। बोर्ड ने स्माइल दिया। ये चाहिएगा मुझे, बाकी और कुछ नहीं चाहिएगा। इसका भी है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सब चीजों को यूज कर लिया हूं, इसका भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो बच्चों, ये थोड़ा सा मैं इसको इंटीग्रेट करने से पहले कुछ टर्म्स इसकी अलग अलग कर लेता हूं। माइनस जे कैप तो रहेगा, ये रहेगा डायरेक्शन के लिए। 2 पाई r² रहेगा, ये रहेगा। अभी ब्रैकेट लगा दी मैंने। पी नॉट मल्टीप्लाइड क्या रहेगा, ये साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा डिवाइड बाई ये 2 को बाहर ही रहने देता हूँ अभी, या 2 को अंदर ले जाता हूँ बच्चों, 2 को अंदर ले गया मैं। 2 को अंदर ले गया तो यहीं से अंदर ले जाता हूँ बच्चों 2 को। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 2p0 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 इंटू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, और प्लस, अच्छा इसमें भी है ये भी, ये चीज भी देखो जरा। ऐसा करूं मैं, यहीं से एक चीज कर देता हूं बच्चों मैं, यहीं से इसमें ब्रैकेट को अगर चलो याद करूंगा तो फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। यहीं कर देता हूँ 2 रो 1 प्लस 2 रो 1 प्लस रो 1, 2 तो आ ही जाएगा इंटू जी इंटू एच, ये काउंट कर लिया मैंने, इस लगा देता हूँ, इंटू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। 2 मल्टीपल साइन थीटा कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, लेकिन आप देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, साइन 2 थीटा डी थीटा। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो मैं इसको दोबारा से मिटा कर यहीं पर सिंप्लीफाई करके लिख दूं, पी नॉट प्लस रो 1 इंटू जी इंटू एच इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, 2 थीटा डी थीटा। तो ये चीज काउंट हो गई, ये काउंट होगी, बच गया सिर्फ ये। तो ये अपन देख लेते हैं अभी। तो -2 रो 1 इंटू जी -2 माइनस ये वाला -2 रो 1 इंटू जी इंटू आर इंटू कोस थीटा
इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये सारा हो गया। ठीक है बच्चों, और अपन अब क्या करेगा, इस माइनस साइन को भी यहां से कुछ एडजस्ट करेगा, इसको प्लस करेगा, टू तो यहाँ रहने देगा, और माइनस साइन यहाँ मैं लगा दूंगा साइन थीटा के साथ में, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ऐसे कर दिया मैं। कुछ बच्चों को ये समझ में आ गया होगा ये सारी चालाकी मैंने क्यों की। डीएफ वेक्टर को मैंने इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ पर किसी बालक को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। विवेक said, sir please let me in. कृति, विवेक might be trying, let him in. तनिष्का को भी एक बार मीटिंग को अनलॉक करके वेटिंग रूम को चालू कर दो। कुछ बच्चे निकल गए होंगे तो वापस आ जाएंगे। एक मिनट में वेट कर लेता हूँ। जैसे ही वो अंदर आ जाए तो मुझे एक बार लिखना कृति कि ये सर आ गए वो। चलो आ ही जाएंगे, कोई नहीं। तो बच्चों अब क्या करूं मैं, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एफ फैक्टर निकल जाएगा। एफ फैक्टर, एफ निकाल रहा हूं मैं। अब ये बार बार मैं सिंबल चेंज नहीं करूंगा, ये मैं एफ निकाल रहा हूं अपर लिक्विड के कारण, अपर लिक्विड के कारण अपर हेमिस्फीयर पे। शुरू से मैं F1 लिख देता, ध्यान नहीं रहा तो चलो वैसे फिर सिंबल F1 भी लिखता, बी भी लिखता, लंबे चौड़े सिंबल लास्ट में रिजल्ट आने के बाद लिख दूंगा। तो F दैट इज फोर्स ऑन द अपर हेमिस्फीयर ड्यू टू अपर लिक्विड। अभी आ गए, बस हो गए। इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है। उससे पहले सारी चीज समझानी जरूरी थी, वो थोड़ा सा लंबा था, ज्यादा लंबा नहीं था। पाई आर स्क्वायर, देखो मनी मन देखो, ये चलो मनी मन क्या देखना है, दो एक मिनट एक स्टेप ही तो और ज्यादा लगेगा। ये दो इंटीग्रेशन बन गए, एक तो ये और एक ये दोनों इंटीग्रेशन से बाहर कॉमन है, सारे के बाहर कॉमन है। एक इंटीग्रेशन तो हो गया क्या, इस इंटीग्रेशन में भी ये कॉमन बाहर जाएगा। क्या कॉमन बाहर आ जाएगा बच्चों, पी नॉट कॉमन बाहर आ जाएगा, प्लस रो वन कॉमन बाहर आ जाएगा, जी कॉमन बाहर आ जाएगा, एच कॉमन बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन टू थीटा डी थीटा का। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2। और फिर करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन में भी ये चीज तो हमने पूरे सारा सबसे कॉमन बाहर निकाल ली है। इस इंटीग्रेशन में क्या कॉमन बाहर आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन में कॉमन बाहर आ जाएगा 2 रो 1 इंटू जी इंटू आर। और इंटीग्रेशन किसका भाई, इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसमें एक इंटीग्रेशन की थ्योरम लगेगी, बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी। चलो तुमसे नहीं पूछ रहा हूं मैं। कोस थीटा की पावर n है, n है 2। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन माइनस साइन थीटा। तो ये थ्योरम लग गई इंटीग्रेशन की, प्रमाण के साथ बता रखी है। फंक्शन की पावर एक बढ़ जाएगी और बड़ी पावर से डिवाइड कर देंगे, और ये इंटीग्रेशन तो पूरी दुनिया को मालूम है। तो एफ फैक्टर अब कितना आ गया, माइनस जे कैप पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू पी नोट प्लस रो 1 इंटू जी इंटू एच। साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 तो मैं कर देता हूं भाई, और माइनस साइन को अकोमोडेट कर लेता हूं लिमिट को चेंज करने में। तो कोस 2 थीटा लिमिट लगा दूं कहां से कहां तक,
π/2 से लेकर 0 तक लिमिट लगा दो, ये इंटीग्रेशन होगा। और ये इंटीग्रेशन, ये आपको मालूम है 2 इंटू रो 1 इंटू जी इंटू आर, कोस स्क्वायर की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, हो जाएगा कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर π/2 तक, ये सारा कुछ आया बच्चों। ठीक है, मैंने कोई स्टेप नहीं छोड़ा है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की है, सारी चीजें बताई हैं। अब तो हो गया, F इज इक्वल टू माइनस जे कैप पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी ऊपर 0, cos 0 कितना होता है 1, माइनस cos 2 थीटा यानी थीटा की वैल्यू π/2 तो हो जाएगा cos पाई, cos पाई होता है -1, माइनस माइनस +1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूं अभी मैं, क्या आ जाएगा P0 प्लस रो 1 इंटू जी इंटू एच। एक तो पार्ट आ गया ये, यहां पर देखो cos थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी π/2, cos π/2 0 होता है, 0 का क्यूब भी 0 होता है, माइनस cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, तो -1 आ गया लिमिट लगने के बाद, तो आएगा -2/3 रो 1 इंटू जी इंटू आर, इट इज दिस। तो ये थोड़ा सा मैं इसको अरेंज ठीक कर लेता हूँ, ये मैं 2/3 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सो द फोर्स इज दिस, ये फोर्स है भाई, अपर जो अपर जो 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 है हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर अपर लिक्विड ने इतना फोर्स लगाया है, इट इज दिस। ये पूरे डेरिवेशन के साथ आ गया है, लेकिन अभी हमने इसको और समझना है, इस चीज को मैं समझाऊंगा, लेकिन इसका फोटो उतार लेता हूँ भाई, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा इसको। पेज नंबर 2 बोल देता हूँ इसका, या बोर्ड नंबर 2। वीडियो तो चली रही है रिकॉर्डेड, बट फिर भी इसका मैंने पेज भी लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकता था, बट चलो तो पेज ही, इसका फोटो ही खींच लेता हूँ। कैमरा हिल गया मेरा थोड़ा सा शायद, यस कैमरा तो ठीक हो गया है। फोटो 1 मिनट बच्चों, स्क्रीनशॉट के बजाय फोटो थोड़ा ज्यादा अच्छा आएगा। ओके, अब बच्चों को ये याद था, या बच्चों ने कोई कहीं से ये शॉर्टकट, तो ये कहीं, ये तो मेरे ही किसी पुराने स्टूडेंट से आपने हेल्प लेके लिखा होगा बच्चों, अदरवाइज ये तो मैं ही करवाता हूँ बस, शॉर्टकट भी ये मैंने ही बना रखा है। तो ये जो हो गया है बच्चों, ये बहुत शानदार चीज हो गई है। आपको मालूम भी नहीं है कितनी शानदार है, बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा। इस फोर्स को हम समझते हैं बच्चों। अब इसको मैं अपर 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 लिक्विड या लिक्विड नंबर 1 लिख दूं, अपर लिख दूं या 1 लिख देता हूं, 1, इसको लिख देता हूं मैं 1 1 1 1 1।
इसको लिख दिया लिक्विड 2, तो इसको F1 वेक्टर लिख दो। अब क्योंकि डेरिवेशन हो चुका है, डेरिवेशन के बाद पूरा समझा दिया है, पूरा टाइम भी लगा दिया है, 1 घंटा और लगा इस डेरिवेशन को करने में। अब शॉर्टकट बनाएंगे भाई, और वो आपको याद करना पड़ेगा। एक शॉर्टकट बनाने से पहले मैं लिख देता हूं। नंबर 1 तो इस फोर्स की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के साथ आपने ध्यान से समझना है। माइनस जे कैप, मैं इसको 2 टर्म्स में लिखूंगा, और पी नॉट प्लस रो1 इंटू जी इंटू एच लिखूंगा, और ये पाई आर स्क्वायर लिखूंगा। एक टर्म तो इसकी है, दूसरी टर्म देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जे कैप, और देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर ये है, और आर ये है, आर क्यूब इंटू रो1 इंटू जी। भाई कितनी शानदार चीज बनी है, आप सोच भी नहीं सकते। व्हाट इज दिस? दिस इज द, यस 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 यस, किसी बच्चे को समझ में आ गया होगा। बताओ ये क्या चीज है? तनिष्का इज स्टिल इन वेटिंग रूम। कृति, तनिष्का अंदर नहीं आ पा रही क्या कृति? बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। अरे नहीं मयंक, चलो अभी बच्चे लिख रहे हैं, तभी चेक करूंगा, हम सब बच्चे लिख लेंगे। कृति 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 बताओ बेटा, वो आ गई क्या लड़की अंदर? तनिष्का बार बार लिख रही है बेटा मेरे को वो। तनिष्का, यस सर का मीनिंग क्या है, मैं समझा नहीं। आर यू इन द क्लास नाउ? बेटा मैं आप बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे, और मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। ओके ओके बच्चा, ओके ओके। बहुत सारे बच्चों ने लिखा। रोहित, रोहित तुम ठीक लिखे, थोड़ा और लिख सकते थे। अनन्या तुम भी थोड़ा सा और इसको और समझो इसके बारे में। सुमित ठीक लिखे, लेकिन किसके कारण? नहीं 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 प्रीति, नहीं रोहित, नहीं मुस्कान। हाँ सचिन, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, शाबाश। मिलन ने भी मिटा दिया। नहीं मयंक, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ड्यू टू द अपर, तो ये पूरा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स तो है, अपर लिक्विड के कारण ये पूरा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है। इस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स में 2 पार्ट हैं, एक तो पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, पूरा डेरिवेशन करवा दिया है। अब इसको याद कैसे करें? डेरिवेशन तो हो नहीं सकता है बार बार एग्जाम में, और याद भी आप इसे फार्मूला नहीं कर सकते हो, तो याद करने के लिए अपन को तो कोई और ढंग सोचना पड़ेगा ना बेटा। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन बनता है, और शेप चेंज करके कुछ भी तो डाल देगा एग्जामिनर। हाँ दीपेश, मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। ध्रुव, क्या क्या पूरी बात लिखो। योगिता पूरी बात लिखो। हाँ प्रियांशु राव, बिल्कुल ठीक लिखे हो आप। हाँ अनन्या, बिल्कुल ठीक लिखे हो आप। हाँ सुमित, बिल्कुल ठीक लिखे हो आप।
हाँ प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक लिखे हो। परम हाँ परम ऑन अपर हेमिस्फीयर है ना बेटा। डिम्पी नए क्या डिम्पी क्या, थोड़ा सा और ठीक से लिखो। बच्चे लिख रहे हैं अभी। हाँ विवेक गुड। नई मुस्कान, वो तो टोटल वो लिख तो दो टर्म्स है उसमें जो तुम लिख रहे हो। ध्रुव ठीक लिखे हो यार तुम, बिल्कुल सो गुड। डिम्पी बिल्कुल ठीक लिखे हो डिम्पी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी लड़की है। मयंक ने सारा ही लिख दिया है। भविष्य शादी बात पूरी बात नहीं लिखी। नहीं रोहित, शाबाश अंजलि सांगवान, शाबाश मुस्कान, बहुत अच्छे अब ठीक लिखे हो। हाँ सुमित बाद में देखूंगा बेटा, मैं अभी अभी इस पे ध्यान है मेरा पूरा। तुमने ठीक किया होगा। भवेश बिल्कुल ठीक है भवेश, शाबाश। प्रियांशु वो सारा डेरिवेशन में है, फिलहाल जो पूछ रहा हूँ उस पे फोकस करो। नमन हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नमन बिल्कुल ठीक लिखे हो, बिल्कुल शाबाश, सो गुड। मैंने सबके चेक कर लिए ना, किसी बच्चे का रह तो नहीं गया जिसका चेक नहीं किया मैंने। हाँ प्रियांशु शर्मा बिल्कुल ठीक, शाबाश। शुभम एज डिलीटेड शुभम। बेटा ये है force of buoyancy acting on the upper hemisphere due to upper liquid। अपर हेमिस्फीयर में अपर लिक्विड, खाली अपर लिक्विड के कारण ही फोर्स में कंसीडर कर रहा हूं। पूरा डेरिवेशन प्रियांशु राव ये हो चुका है, नो इफ एंड नो बट्स, नो इफ एंड नो बट्स, कोई किंतु परंतु नहीं है। सारे फोर्स प्रत्येक डी स्क्वायर ए एलिमेंट पे रेडियो थे। कंप्लीट पूरा मैथमेटिक्स करके ये आया है, लेकिन ये याद कैसे करवाऊं मैं? भगवान ने याद करने का रास्ता हमें दे दिया है। व्हाट इज दिस? दिस इज buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन अपर हेमिस्फीयर ड्यू टू अपर लिक्विड। ड्यू टू अपर लिक्विड चाहे बेशक से ना लिखें, क्योंकि अपर हेमिस्फीयर खाली अपर लिक्विड में ही डूबा हुआ है, तो अपर लिक्विड इस पे फोर्स ऑफ बायंसी लगाएगा, लेकिन पूरी बात लिखने में कोई हर्ज भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये चीज, ये क्या है, ये ध्यान से देखें प्रियांशु राव, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। जो एक्सप्रेशन आ रही है उस एक्सप्रेशन को बता रहा हूं। एवरीवन, नो इफ एंड बट्स। जो मैथमेटिक्स आ रहा है उस मैथमेटिक्स को याद रखने के लिए बता रहा हूं। सोचो जरा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये यहां पर कितना प्रेशर है, ये इंटरफेस जहां पर दोनों लिक्विड मिल रहे हैं, वहां पर कितना प्रेशर है? पी नोट प्लस एच रो जी, समझ रहे? तो इस प्रेशर के कारण इस क्रॉस सेक्शन पे जो नीचे की तरफ फोर्स होगा, सपोज ये पूरा स्फीयर होता है नहीं, खाली ये क्रॉस सेक्शन ही होता, तो इस क्रॉस सेक्शन पे है नहीं ऐसा पूरा स्फीयर, यहाँ पर सील्ड है, वेल्डेड है। एक बार फिर बोल देता हूं बच्चों, इसमें नो इफ नो बट्स, सारे इफ बट्स हो लिए हैं। या तो आप इसको याद रखो,
और ये तो कैलकुलेबल ड्राइंग है, स्फीयर है, इरेगुलर शेप की भी तो बॉडी आने वाली है, फिर क्या करोगे? तो इसको याद रखें। और याद हो गया है क्या? ये है क्या? ये है भैया, जहां पर ये जहां पर ये इस बॉडी का वो क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन कहां पर है? जहां पर दोनों लिक्विड मिल रहे हैं उस इंटरफेस पे। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। ये तो हेमिस्फीयर है, कोई और शेप की भी बॉडी तो हो सकती है। इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। सी व्हाट इज दिस? दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी एट द इंटरफेस वेयर टू लिक्विड्स मीट। बॉडी का वो क्रॉस सेक्शन है, उस जगह पर क्रॉस सेक्शन है जहां पर दो लिक्विड आपस में मिल रहे हैं। तो उस जगह पर लिक्विड का प्रेशर कितना है? इस जगह पर लिक्विड का कितना प्रेशर है? इसका भी उतना है, उसका इसका नीचे वाले का भी उतना है, ऊपर वाले का भी उतना है। इस जगह पर प्रेशर कितना है बताओ? पी नोट प्लस एच रो वन इंटू जी। तो इस प्रेशर के कारण इस क्रॉस सेक्शन पे ऊपर वाला लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लगाएगा, लगा नहीं सकता ऐसे, वो तभी इमेजिन करना पड़ेगा। सपोज सब काट पीट दिया, खाली ये क्रॉस सेक्शन ही छोड़ दिया यहाँ पर, तो इस क्रॉस सेक्शन पे, खाली इस क्रॉस सेक्शन पे ऊपर वाला लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा? ऊपर वाला लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन को नीचे की तरफ दबाएगा, यानी माइनस जे कैप डायरेक्शन में। कितने फोर्स से? यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो नाम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको आप इसी ढंग से याद रखोगे। इसको मेरे को लिखने के लिए प्रॉपर वर्ड नहीं होंगे, इसको लिखने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे शब्द नहीं होंगे, फिर भी लिख देता हूं। क्या? डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू डाउनवर्ड फोर्स एट द क्रॉस section of the body at the interface downward force at the cross section of at the interface of two liquids due to hydrostatic pressure at the interface। कोई नहीं, मैंने लिख दिया है और सही शब्द भी मेरे पास बन गए हैं। ये बात आई, इसको याद रख रहे हैं आप। डेरिवेशन करने के लिए कोई सिमेट्रिकल शेप की बॉडी होनी चाहिए थी, होगी थी। अब भैया सिमिलरली करके मैं F2 पूछ लूं, F2 सिमिलरली करके। आप में से जो अच्छे बच्चे होंगे घर ऐसे ही यहाँ पर एनुलस बनाकर डेरिवेशन करके देख लेना। अगर मैं पूछूं सिमिलरली करके, सिमिलरली, कई बार बच्चे जब टाइम होता है तो मैं करवा भी देता हूं, दोनों ही डेरिवेशन करवा देता हूं, निचला भी ऊपरला भी। बट कई बार गुस्सा भी कर देता हूं, बच्चे अपने आप ही करें, अपने आप करके देख लेना। तो लेकिन आप मुझे लिख दें व्हाट इज F2, फटाफट पोस्ट कर दें F2 कितना आएगा। इसी तरीके को, इस तरीके को याद कर लो आप। डेरिवेशन हो गया है प्रियांशु राव, देयर इज नो इफ एंड देयर इज नो बट्स, पूरा डेरिवेशन इज हट्स। बिल्कुल ठीक मिस्टर प्रियांशु शर्मा, आपने कितने सुंदर भाषा में कम शब्दों में सही उत्तर दे दिया है।
नहीं, मुझे ध्रुव ये समझ में नहीं आएगा, आप उसी ढंग से लिखो जिस ढंग से मैंने ही कहा। दोनों टर्म्स अलग-अलग करके, उसी ढंग से लिखो। मैं कॉमन लेके फिर तेरा चेक करके बोलूँगा वेरी गुड, वेरी बैड, है ना बेटा? थोड़ा-सा मेहनत तुम कर दो और फालतू कॉमन-वॉमन ना लो। चीज़ों को उसी ढंग से लिखो जिस ढंग से मैंने लिखा हुआ है ना, मुझे अच्छा लगेगा। पहले प्रियांशु मैंने जो पूछा उसका उत्तर दो प्रियांशु राव, बाद में बात को घुमाना। पहले लर्निंग करो आप। आप लर्निंग में पीछे चले गए हो बहुत। हुँ, नहीं नमन, गड़बड़ हो गई है आपसे। नहीं यार, अनन्या गड़बड़ हो गई बेटी आपसे। कात्यायनी, गड़बड़ हो गई बेटी। नहीं कात्यायनी ठीक नहीं है। ध्रुव तुम लिखो ना दोबारा से ध्रुव, ध्रुव आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं मुझे ठीक से चाहिए मयंक, ठीक से चाहिए, एक्सप्रेशन के साथ चाहिए। या तो आपके शब्द वैसे वैसे हैं जो बिल्कुल समझ में आ जाए। नो 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 नो, रॉन्ग 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 मयंक। नहीं यार, एक प्रियांशु नहीं बेटा राव गलत है। नहीं बघेल गलत है। ये कौन बालक है ये बालक है अंजलि सांगवान, बहुत अच्छी, शाबाश बेटी, बहुत अच्छी अंजलि सांगवान। नहीं यार, कौन बच्चा था ये? सचिन नहीं। ध्रुव, नहीं ध्रुव नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। नहीं नहीं रोहित नहीं। इंटीग्रेट करके देख लेना जरूर से जरूर। नहीं डिम्पी, डिम्पी डिम्पी, गड़बड़ हो गई डिम्पी आपसे भी। अनन्या, नहीं अनन्या गड़बड़ हो गई। नहीं प्रियांशु राव, अभी मुझे प्रियांशु शर्मा। कोई नहीं प्रियांशु शर्मा, कोई नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों आपने पूरी ट्राई की, ठीक नहीं हो पाया वो कोई बड़ी बात नहीं, बट आई विल आस्क यू ऑल टू इंटीग्रेट इट। अब मैं लिख देता हूँ बस। हाँ भवेश बिल्कुल ठीक, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो बच्चों, आपने, मैंने जो शॉर्टकट लिखा है उसको आप सीखा ही नहीं आपने। यार डेरिवेशन हो गया, शॉर्टकट समझ तो लो। मयंक अभी कर रहा हूँ बस मैं। मिलन, नहीं मिलन गड़बड़ कर दिए। मयंक, हाँ मयंक आप बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। बच्चों तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम लोग ज्यादा कॉमन वोमन लेने के चक्कर में रहते हो यार।
इतना कॉमन वॉमन लेने के चक्कर में ना रहा करो। चीजों को रिजोल्व करके समझने में जो मजा है ना, टुकड़ों में चीज ज्यादा अच्छे से समझ आती है। देखो बच्चों, ये तो आप समझ ही लो, बाइंड फोर्स तो हमेशा ही ऊपर की तरफ होता है। कई बच्चों ने बाइंड फोर्स ही माइनस जे कैप में लिख दिया। अब F1 के दो पार्ट हैं, F1 के दो पार्ट हैं। एक तो बाइंड फोर्स ड्यू टू अपर लिक्विड। अरे बाइंड फोर्स तो हमेशा बाइंड होता है, बाइंड फोर्स डाउनवर्ड कैसे हो जाएगा बच्चों? तो कई बच्चों ने तो यहीं पर माइनस जे कैप लगा दिया। क्या समझे फिर तुम? हाँ, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स, अब ध्यान से सुने, ये फोर्स, ये इसको ऐसे देखें, इसको ऐसे, इस क्रॉस सेक्शन को ऐसे देखें, इस क्रॉस सेक्शन को ही छोड़ दिया हमने। यहाँ पर लिखी हुई अंग्रेजी समझ में नहीं आती क्या? डाउनवर्ड फोर्स एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रेशर एट द इंटरफेस, क्योंकि अपर लिक्विड के कारण निकाला था। अपर लिक्विड तो इस क्रॉस सेक्शन को नीचे की तरफ दबाएगा और लोअर लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन को ऊपर की तरफ दबाएगा। इस बात को समझें, जो पाई आर स्क्वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, इसको अपर लिक्विड तो नीचे की तरफ दबाएगा और नीचे वाला लिक्विड इसको ऊपर की तरफ दबाएगा। यही तकरीबन बच्चों ने, हर बच्चे ने तकरीबन, क्या एक बच्चा छोड़ दे तो सबने गड़बड़ कर रखी है। तो प्लीज प्लीज F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जे कैप इंटू हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, यहां पर उतना ही है जितना ऊपर से उतना ही नीचे से है। कितना? P नॉट प्लस ρ1 इंटू जी इंटू एच पाई आर स्क्वेयर प्लस फोर्स ऑफ बायनेंसी, जे कैप डायरेक्शन में ही रहेगा, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू ρ2 इंटू जी। तो F2 फोर्स ये आ गया भाई, F2 फोर्स ये आ गया, F1 ये आ गया। एंड प्रियांशु राव, देर इज नो इफ एंड देर आर नो बट्स, यू डू द इंटीग्रेशन एंड गेट इट। ठीक है? सारे फोर्स क्या, डी स्क्वेयर ए बनाओगे और सब पे फोर्स यू लगोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, निकल के ऊपर की तरफ आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका प्रूफ, ये वेरिफिकेशन करवा दे, वेरीफाई करवा देता हूं, वेदर इट इज नॉट, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। वेरिफिकेशन, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्या आएगा? F नेट आएगा, आना चाहिए। और F नेट क्या होगा? टोटल फोर्स ऑफ बायनेंसी। जोड़ियो दोनों फोर्सों को, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? जे कैप 2/3 पाई आर क्यूब ρ1 इंटू जी प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू ρ2 इंटू जी। वेरीफाई भी होगा। दोनों फोर्सों को ऐड कर दिया तो नेट फोर्स ऑफ बायनेंसी इसके ऊपर आ गया। सो इट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का क्या इंप्लीकेशन है? बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है। आपको भी मैं जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हो तो सिंपल वाले दे रखे हैं। अभी मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं, इसको मैं लूंगा, लिखूंगा क्या, इसको लिख दिया मैं पेज नंबर 3 और इसका मैं फोटो भी खींच लेता हूं। ठीक है बच्चों? अभी मैं फोटो खींच के फिर प्रियांशु राव आपसे बात करता हूं, आपने जो पूछ रखा है। प्रियांशु राव, आपने क्या पूछ रखा है? सर, हाउ लिक्विड वन इज गिविंग buoyant force in J cap, there is welding at the surface. प्रियांशु राव, आपको बात कम समझ में आती है क्या?
लगातार मैं क्या बोल रहा हूं, देर आर नो इफ, देर इज नो इफ, देर इज नो बट, सॉरी गलत अंग्रेजी बोल गया, देर इज नो इफ एंड देर आर नो बट्स। बेटा मैंने कब कहा ऊपर वाला फोर्स, फोर्स ऑफ बायसी, ऊपर वाला लिक्विड फोर्स ऑफ बायसी अलग से प्रोड्यूस करेगा? मैंने नहीं कहा। अरे भाई मेरे चाचा, ये पूरा डेरिवेशन किया है मैंने, ऐसे इसको पूरा डेरिवेशन कर ले। आपको कम बात समझ में आती है प्रियांशु राव? बेटा पूरा डेरिवेशन करना यार, ये मिल जाएगा। क्यों मान रहा है इसको फोर्स ऑफ बायसी? पूरा याद रख। अब ये आ गया तो याद कैसे करवाऊं? याद करने के लिए इसको दो टुकड़ों में ऐसे याद करवा दिया। समझ में आ गई की बात आपको? अरे भैया मैंने डेरिवेशन करवाया है पूरा। क्या डेरिवेशन? उसमें ये निकल के आया है, पूरी वेल्डिंग है। वेल्डिंग क्या अलग है ही नहीं। अगर मैं डायरेक्ट ये बात लिख देता ना प्रियांशु राव, तब आपको ये बात पूछने का अधिकार था कि सर ऐसी तो फोर्स ऑफ ऐसी तो ही नहीं सकता। मैंने कब कहा है? मैंने नहीं कहा है। मैंने तो पूरा डेरिवेशन करवा दिया। अब इसको याद कैसे करवाऊं? समझ रहे? इसलिए इसलिए पहले डेरिवेशन करवाता हूं मैं सारे, फिर शॉर्टकट बताता हूं। भाई प्लीज, मुझे मालूम था तुम ये पूछोगे प्रियांशु, बार बार इसलिए आपका नाम लेकर ही बोल रहा था बेटा। समझ गए? तो आई थिंक दिस इज, ये डेरिवेशन क्यों करवाया है आपकी क्लास में आपको पता चल गया होगा। जैसा प्रियांशु राव ने पूछा है, ये बच्चा ऑनेस्ट है, ये सारी बात पूछता है। बहुत सारे बच्चे तो ऑनेस्ट नहीं है ना, वो पूछेंगे ही नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर माथा पीटेंगे, हमारे समझ में को नहीं आया, हमारे समझ में को नहीं आया, हमारे समझ में को नहीं आया। पेरेंट्स को ही परेशान करेंगे, पूरे संसार को परेशान किए फिरेंगे। पूछ लेना चाहिए। बट मुझे मालूम था कोई ना कोई ऑनेस्ट बच्चा जरूर पूछेगा, बहुत सारे नहीं पूछते हैं, तो इसलिए पूरा डेरिवेशन करवाया है। ठीक है बच्चों? और फिर ये शॉर्टकट भी बन गया है। आई थिंक ये सारा कुछ हो गया है। फिर भी मैं 10 सेकंड तक और वेट कर लेता हूँ, इसको बोर्ड को साफ करूं। अब मिटा रहा हूं इसको मैं। अब देखता हूं, क्योंकि ये बात अभी पक्की भी तो करनी है, बेशक से टाइम ज्यादा हो गया हो थोड़ा, अभी ये बात पक्की करनी है मैंने, तो इसलिए बड़ा विचित्र सा आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूं। देखते हैं कौन बच्चे उसका आंसर। इसको वो लिखूंगा मैं, गुड प्रॉब्लम एंड नन अदर देन यू कैन सॉल्व इट। कोई हमारा ध्रुव कहीं घूमने गया था और ये जैसा अच्छा लड़का है मेरे लिए गिफ्ट लाना भूला नहीं। ध्रुव है क्या क्लास में? ध्रुव, आर यू हेयर इन द क्लास? अब बहुत सारे बच्चों ने सॉल्यूशन लिख के भेजे थे, कंप्लीट सॉल्यूशन किसका ठीक था वो मैं चेक किया भी, मुझे ध्यान नहीं है। वो ठीक से मुझे बताया कि सर मेरा सारा सॉल्यूशन ठीक था। ध्रुव, आर यू हेयर इन द क्लास? ध्रुव सो गया या क्लास में है? इज नॉट इन द क्लास। अनन्या बहुत अच्छी लड़की है, कभी बाहर जाएगी बड़ी इंजीनियर बन के तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आएगी। तो गिफ्ट में क्या लेके आई? बदमाश लड़की है, मेरे लिए ऐसा एक
चट्टान लेकर आई गिफ्ट में, टेढ़ी मेढ़ी सी। और क्वेश्चन मैंने फिर उसका बना दिया। दो लिक्विड हैं जी, इस लिक्विड की डेंसिटी ρ2, इस लिक्विड की डेंसिटी ρ1, और ये फ्री सरफेस एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये चट्टान प्रियांशु एंड एवरीवन, दिस इज नॉट टू चट्टान वेल्डेड टुगेदर, दिस इज ए सिंगल चट्टान। और एक्चुअली मैंने क्या किया, जहां पर इंटरफेस है दो लिक्विड का, वहां पर इस चट्टान का एरिया क्रॉस सेक्शन ए लिख दिया है। ये हाइट है भाई h1, h हाइट है, h हाइट, सॉरी। इस चट्टान का ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम है v1, नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम है v2। ऊपर वाला लिक्विड इस चट्टान पे कितना फोर्स लगाएगा, नीचे वाला लिक्विड इस चट्टान पे कितना फोर्स लगाएगा, वैल्यू लिख दीजिए। शाबाश। अब आपको पता चलेगा ये इतना टाइम में लगाकर ये प्रॉब्लम क्यों करवा रहा हूँ, ये शॉर्टकट क्यों बनवाया हूँ। ओके ओके, अब क्लास में हो तो तुरंत आंसर लिख दो। ध्रुव, आपकी जो मेडिकल वाली क्लास है उसका रिजल्ट मुझे पता चल गया। अभी जो हमारा रिजल्ट आया उससे बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आने वाला है आपकी मेडिकल वाला सेक्शन का। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग बच्चों। शाबाश प्रियांशु, प्रियांशु राव, सो गुड बेटा, बहुत अच्छे। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मजा आ गया भाई, देख मुझे संतुष्टि हुई। शाबाश बच्चे, गॉड ब्लेस। मयंक, मयंक 2 दिन से आप जो मेहनत कर रहे हो, मुझे इतना अच्छा, इतना गदगद हूं मैं कि बच्चे कल मुझे स्पेशल बोलना यार, मयंक यादव, मैं तुम्हें स्पेशल पुचकारूंगा। बहुत अच्छा लड़का है यार तू। शाबाश यार, मजा आ गया मयंक यादव, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बट एक वॉल्यूम को V1 लिखना था आपको, एक को V2 लिखना था। एंड नमन, मजा आ गया नमन, शाबाश बेटा शाबाश। unless you knew this solution, this shortcut, अगर आपको ये शॉर्टकट ना सिखाता, और ये शॉर्टकट मैं सिखा ही नहीं सकता था पूरा इंटीग्रेशन किए बगैर, तो आप इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं करते। और इससे आसान अब आपको लग रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको सर ने गुड प्रॉब्लम क्यों लिख दिया। बिल्कुल ठीक लिखे हो प्रियांशु राव आप, बिल्कुल शाबाश बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ मयंक, बिल्कुल ठीक लिखे हो। सचिन, क्या लिखे हो सचिन। प्रियांशु शर्मा, बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। शाबाश बच्चे। रोहित, रोहित इतना फोका फोका लिख रखा है यार, कैसे पढ़ूं यार। आपके तो वेक्टर की कोई शर्म ही नहीं है, कोई वेक्टर है कोई स्केलर है। नहीं मुस्कान, कुछ गड़बड़ तो की है आपने, देखो क्या की है। कतैनी जी, नहीं कतैनी, आपने डिलीट कर दिया लिख के। सुमित, सुमित भाई बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी विद यू सुमित। शाबाश यार, आपने बिल्कुल ठीक किया है। और सुमित, आपका कल वाला जो आपने सॉल्यूशन लिखा है ना, वो देखो नीचे कहीं 2 छूट गया, बाकी सब ठीक है बेटा। हम्म,
सॉल्यूशन लिखते लिखते कहीं टू छूट गया, शाबाश। फ्लक्स वाला प्रॉब्लम आपने ठीक लिखी है, गुड गुड गुड, शाबाश सुमित। ध्रुव, ध्रुव गड़बड़ कर दियो। अंजलि, हाँ अंजलि ने पहले वाला बिल्कुल ठीक लिखा था। अंजलि, यस यू वर द ओनली लड़की, शाबाश शाबाश, F2 बिल्कुल ठीक लिखा था। शाबाश अंजलि, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत अच्छी बच्ची सांगवान, बहुत अच्छी गुड़िया है। विवेक, बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा आप, शाबाश बेटा शाबाश। अनन्या, बहुत अच्छी लड़की है या नहीं है? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, शाबाश बेटी, गुड 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 गुड। तो बच्चों ने कर दिया है भाई, तकरीबन बच्चों ने कर दिया है। वो शॉर्टकट यूज कर लूंगा मैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन लिख देता हूं मैं माइनस जे कैप, जिससे मुझे वेक्टर के फॉर्म में लिखना आसान हो। F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जे कैप, इस क्रॉस सेक्शन पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना, प्रेशर के कारण, प्रेशर कितना है P नॉट प्लस H इंटू रो 1 इंटू जी, एरिया क्रॉस सेक्शन है A, और बाइंसी का फोर्स तो ऊपर लगेगा ही, जे कैप कितना ऊपर का वॉल्यूम V1, डेंसिटी कितनी रो 1 इंटू जी, सो हो गया है। सिमिलरली F2 बाइंसी का तो ऊपर लगेगा लगेगा, और इस पे नीचे वाला लिक्विड लगाएगा ऊपर की तरफ, जे कैप डायरेक्शन में लगेगा कितना, P नॉट, प्रेशर तो वही है यहाँ पर भी, रो 1 इंटू जी इंटू ए, और प्लस buoyancy का तो जे कैप है ही है, V2 इंटू रो 2 इंटू जी। वेरिफिकेशन के लिए दोनों फोर्सों को जोड़ दो, नेट फोर्स ऑफ buoyancy आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको खूब मन से, खूब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे से करवानी थी, इसलिए कंबाइंड क्लास लगानी थी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजना था। इससे पहले मेरे पास इसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं थी बच्चों। ठीक है, इसका भी मैं, ये पेज नंबर शायद 4 बना है या 3 बना है, आई थिंक 4th पेज है, इसका भी मैं फोटो खींच लेता हूँ, और बस थोड़ी सी बात आपसे और पूछता हूँ, फिर क्लास को ऑफ कर दूंगा। अच्छा बच्चों, कल तो सैटरडे वार है, और सिचुएशन थोड़ी सी आजकल ऐसी चलती है कि कुछ ज्यादा ही बिजी हूं, तो इफ देयर इज नो मीटिंग एनीवेयर और देयर इज नो पार्टी एनीवेयर, कल अगर मैं आपकी क्लास लूंगा तो कल लंबी क्लास लूंगा, दोनों सेक्शंस में मैं सरफेस टेंशन करवाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं कल सरफेस टेंशन आपको काफी करवा दूं, तो संडे को आपको होमवर्क करने का काफी टाइम मिल जाएगा। तो अभी तो गुड नाइट बोलने का टाइम आ गया है, गुड नाइट बोल देता हूँ। गुड नाइट बच्चों, ऑल द बेस्ट। और कृति बहन, आप मीटिंग को ऑफ कर दीजिए।